गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नहीं होर। गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नहीं होर। जुग जुग टल चबर छतर तखत दे मालक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु प्यारी गुरु रूप साध संगत जीओ। बड़ भागे हाँ जिन्हां ते उस वाहिगुरू जी ने बख्शिश करके किरपा करके अपनी सिफत सलाह विच जुड़न दा सुभागा समा बख्शिया। आओ समय नूं सफल करन दे लई अपनियां मनोवृत्तियां एकागर करके आपस विच फतेह दी सांझ पाइए। प्यार ते सत्कार नाल बुलाओ जी फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो सतगुरां दी अपार बख्शिश सदका जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की लड़ीवार कथा विचार चल रही है। 744 अंग ते पंजवें पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन साहिब जी महाराज सूही राग दे विच उन्हां दी पवित्र रसना तो उचारण कीता होया शब्द आओ प्यार दे नाल सरवण करिए जी। सूही महला पंजवा साध संग तरै भै सागर, हर हर नाम सिमर रत्नागर। सिमर सिमर जीवा नारायण, दुख रोग सोग साथ से। गौर पूरे मेल पापत जायण रहाओ, जीवन पदवी हर का नाम। मान दान निर्मल साच सुआओ, आठ पहर पार ब्रह्म ध्याइए। पूरब लिखत होए ता पाइए, शरण पए जप दीन दयाला। नानक जाचै संतर वाला, शरण पए जप दीन दयाला। नानक जाचै संतर वाला। शहीदां दे सरताज धन धन गुरु अर्जन साहिब जी महाराज अज दे पावन शब्द के अंदर बहुत बड़मुला कीमती विचार तो जानू करवा रहे हैं। क्योंकि संसार दुख रोग क्लेशां दे विच उलझिया होया, दुखां दे विच अपना जीवन बतीत कर रहे हैं। रोगां दे नाल जूझ रहे हैं। पर सतगुरु जी ये सारियां तो छुटकारा दिलाउण दे लई एक परमात्मा दे नाल साझ पाउण दे लई वो ऐसा सोहना जीवन, सुखदाई जीवन, आनंदमय जीवन प्रदान करन दे लई उस वाहिगुरू नाल जुड़न दा उपदेश दे रहे आ। सिमर सिमर जीवा नारायण, दुख रोग सोग सब बिन से। गुर पूरे मिल पापत जायण। सिमर सिमर कि उस वाहिगुरू परमात्मा का नाम सिमर के
उस परमात्मा दे नाल सांझ पा के भाव गुरु दा उपदेश कित्थे गुरु दी बाणी गुरु दा उपदेश हिरदे विच टका के वसा के हिरदे विच वसाउणा कि उस उपदेश मुताबिक जीवन जिउणा टका के मैं आत्मिक जीवन हासिल कर रहा। सतगुरु जी कहते आपां नूं उपदेश दे रहे हैं ना, कहते दुख रोग सोग सब विनसे, सारे दुख सारे रोग सारे सोग जानते ना, एक खुशी दी घड़ी हुंदी है, एक सोग दुख सोग दी घड़ी, सब विनसे सारे ही दूर हो जाणगे विनस जाणगे। गुर पूरे मिल पूरे गुरु नूं मिल की होवेगा पाप तजाएण ते तेरे सारे पाप भी नस जाणगे, त्यागे जाते हैं, दूर हो जाते हैं। फार्मूला दिता है ना सतगुरां ने, की कर तेरे दुख रोग। एक आपां हर रोज आनंद साहब की 40वीं पौड़ी दे विच पढ़दे हैं, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। एक जपजी साहब दे अंदर पढ़दे हैं, सुने दुख पाप का नास। 4 वेरी गुरु साहब ने क्या सुनिया दियां 4 पौड़ियां ना, ते 4 वेरी सतगुरां ने क्या नानक भगता सदा विगास, सुने दुख पाप का नास। सुनने का भाव आपां समझते हैं, समझना हुंदा, जिहड़ी गल समझ विच आ गई वो सुनी है, जिहड़ी समझ विच नहीं आई वो बोली तां गई, कन्नां विच आवाज़ तां आई पर पता नहीं लग्गिया। ते जिहड़ी समझ विच आ गई, जदों समझ लिया फिर दुखां ते पापां दा नास हो गया। हुण दुख ते पाप किहड़े आ? बुरे विचार बुरे काम। ते जदों समझ आ गई भी बुरे काम करने ही नहीं, बुरे काम करने ही नहीं, जदों इन्नी समझ आ गई फिर वो दुखां दा ते पापां दा नास हो गया। ते नहीं वो दुख ते पाप है तां दुख ते पाप पर प्यारे लगदे आ, समझ नहीं वो प्यारे लगदे ते बार बार उही संस्कारां दा वधिया होया मन उधरे नूं दौड़दा ते उही कर्म करदा है, बुरे काम ही करता है, क्योंकि समझते है नहीं भी ये बुरा काम है पर बार बार करता है। जिवें एक बच्चा है ना, बच्चा छोटा बच्चा होंदा है, भज भज के अग वल जांदा है, अग सोहनी लगती है, हुण कोले जगी जांदी कदे भज के बच्चा चूल्हे 'च हत्थ पाउण पई जांदा, उहनूं नहीं पता, समझ नहीं भी ये ते मैनूं साड़ दूगी। बच्चे नूं जदों समझ आ गई, वड्डे हुन्ने आपां समझ आ गई, आपां जाण बुझ के हत्थ पावांगे अग नूं नहीं पाउंदे, समझ आ गई। इसे तरह बुरे कर्म ने, नशा बुरा है, जिन्हों समझ आ गई उसने इस अग नूं छड्ड दिता, नशे नूं छड्ड दिता। पर जे समझ ना आई तो भज भज जाता है, मां प्यो का कहना नहीं मनता, रोकिया नहीं रुकता, भज भज जाता उधर। क्यों जाता है? क्योंकि समझ नहीं आई। समझ नहीं आई तो सतगुरु जी कहते फिर समझ कित्थों आओगी? गुरु नाल मिल के। गुरु जी सोची बख्शते ने, समझ पैंदी है भी की करना है की नहीं करना। यही पाप है ते पाप तजाएण, पाप तज जाते भज जाते। कदों? जदों समझ आ गई। जिन्ना चिर समझ नहीं, पाप बुरा पापी को प्यारा। पाप है तो बुरा पर पापी नूं प्यारा लगता है, चंगा लगता है, बार बार करता है, बार बार करता है, उधरे नूं भजदा है क्योंकि संस्कार बन गए। तो सतगुरु जी कहते भाई उस वाहिगुरु परमात्मा का नाम सिमर के गुरु के उपदेश द्वारा सोची लेके सोहना जीवन उस जीवन बनाना है जिस दे विच दुख
रोग सोग पाप सब भज जाते हैं, सब भज जाते हैं। सतगुरु जी कहते साध संग तरै भै सागर। भै दा हुंदा डर, सागर समुंदर ते ये संसार है जिहड़ा ये बड़ा डरावना संसार समुंदर है, डरावना समुंदर है, डर वाला समुंदर है। डर लगता है किवें लंघीए, किवें लंघीए, डर लगता है सानू पैर पैर ते डर लगता है किते, डर लगता है भी लोग की कहणगे। पर जिथे डरना चाहिए उत्थे असीं विचार नहीं करते, कहते वकार कर लै इसने शब्द, वकार करन लगिया सोचते नहीं भी लोग की कहणगे। चोरी करन समय चोर सोचदा नहीं भी की कहणगे, रिश्वत लैण समय अफसर सोचदा नहीं भी की कहणगे। पर चंगे पासे जाण लगे लोग सोचते हैं भी लोग की कहणगे, लै इन्हां ने तां वरती नहीं रखी, कदे वरती रखदे क्यों, लोग की कहणगे। ये कहते मिट्टी कड्ढण नहीं आएंगे, आ गोहे ते पा के धुआं जा पा के घ्यो जा तुर पैणियां पाथियां ते भी रोकणगे, तो ये तो किते कुछ करते ही नहीं, और रीस नाल तुरे जाणगे, रीस नाल ही। इस पासे नूं असीं सोचदे भी लोग की कहणगे, लोकां दे पिछे जाके अपना धर्म गवा लैंदे आ। कबीर दीन गवाया दुनी स्यों, दुनी ना चाली साथ। एक असीं ब्याहां दे विच बड़ा लोकां दे पिछे लग के अपना धर्म, बहुत ज्यादा ऐसे इंसान ऐसे परिवार मिल जाते हैं ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਜੀ नहीं करता ਅਸੀਂ ਡੀਜੇ ਲਾਈਏ, ਸਾਡਾ जी नहीं करता ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪਲਾਈਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ नहीं ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਾਸੜ ਮਾਮੇ ਫੁੱਫੜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪਿਆਉਣੀ, ਨਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਲੈ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪ ਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪੀਵਾਂਗੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ। ते फिर लोकां दी खातर एक कहना ही बड़ा सौखा है, मेरा रुस्से ना कलंगियां वाला जग भावे सारा रुस जाए। कहना ते सुनना ते सुनाउणा बड़ा सौखा है, पर करना बड़ा औखा है। दीन गवाया दुनी स्यों, दुनी ना चाली साथ। कि दुनिया की खातर धर्म गवा लिया, गुरु तो बेमुख हो गया। दीन गवाया दुनी से दुनी न चाली साथ। की लोग की कहणगे, कुड़ी ब्यूटी पार्लर ते नहीं तैयार हुई, दीन लोगों की खातर गवा लिया। लोग कहणगे कुड़ी सिर ते चुन्नी लेके बाजार तुरदी है, ये ते अनपढ़ होनी है, ये ते इहनूं कुछ पता ही नहीं दुनिया का, मॉडर्न नहीं हुई दुनिया की खातर। दुनिया की खातर दीन गवा लिया, दुनी ना चाली साथ। किसी ने साथ नहीं देना ना, किसी ने साथ नहीं देना। ये ते उन्नी देर तक साथ है जिन्नी देर तक उन्हां नाल जी है। पाए कुहाड़ा मारिया गाफल अपने हाथ, पागल ने अपने आप ही अपने पैरों ते कुहाड़ा मार लिया। जिथों सब कुछ मिलना सी वो सब छड्ड दिता, पर दुनिया ने ते साथ देना नहीं, दुनिया का मूंह लाजा रख लिया। सतगुरु जी कहते साध संग तरै भै सागर। इस डरावने संसार नूं, इस डरावने संसार सागर नूं, समुंदर नूं तरना है किस दे नाल? गुरु दी संगत द्वारा, गुरु दी संगत द्वारा। ताई कहना धन धन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगास। संगत दे विच प्रकाश वो चानण हुंदा है जिस चानण दे विच आ दुनिया वाले टोयां विच नहीं टिकीदा।
दुनिया वाले खूह विच नहीं डिगीदा, वो चानण द्वारा, वो प्रकाश द्वारा। किहड़ा चानण? गुरु दा उपदेश, गुरबाणी इस जग में चानण। जिन्हों सतगुरां ने क्या, जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, इते चानण होंदे आ गुर बिन घोर उधार। हजारां सूरज हजारां चंद चढ़ जाण ते फिर भी घोर अंधार है। गुरु तो बिना हनेरा है, गुरु तो बिना हनेरा है। किहड़ा हनेरा है? अज्ञानता दा, अज्ञानता दा हनेरा है। ते ओ हनेरा दूर करना गुरु दे उपदेश ने, गुरु दे शब्द ने, गुरबाणी ने। गुरबाणी इस जग में चानण। गुरबाणी दे चानण विच चलदे आ फिर दुनिया वाले खूह दे विच नहीं डिगीदा। ते जे कोई उस चानण तो काम नहीं लैंदा, जान बुझ के खूह विच डिगदा, ते भाई सतगुर जी कहंदे फिर की कर सकदे हैं? हाथ दीप कुएं पर है, कि जे कोई हाथ विच दीवा भी फड़िया ते दीवे तो काम लेंदे ही नहीं, चानण तो काम लेंदे नहीं, जान बुझ के खूह च डिगदा, ते फिर की कीता जा सकदा? हुण सब कुछ पता है भाई शराब पीण सेहत लई पीनी हानिकारक है लिखिया होया, ते जे जान बुझ के पी के कवे मैं कोई गल नहीं देखी जाऊ, फिर की कर सकते हैं? खंबे ते लिखिया हुंदा ना डेंजर, खतरा, खतरा। भूत जी दी फोटो भी बनाई हुई है भी जी हथ लावांगे आए बन जाएंगे, फिर भी जे कोई कहे मैं तो हथ ला के देखूं, फिर की कर सकते हैं भाई? फिर तो पिंजर बनोगे। इसी तरह गुरु का उपदेश है, बार बार समझाना करते ने गुरु साहब जी कि अपने मनुखा जन्म का लाहा ले ले, लाहा बार बार नहीं मिलना, इस तो लाहा ले ले नाम का। नाम की लुट है तेरे जीवन में, लुट लै हुण। मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया। जिहड़ा सत संगत दे विच मिल जाता है, ये फिर संसार, इस डरावने संसार तो बाहर हो जाता है, तर जाता है, बच जाता है। सत संगत मिल राम हर रस पाया। सत संगत दे विच मिल के वो आनंद आउंदा है जिस आनंद दा सदका दुनिया दे कर्म कांडां नूं, दुनिया दे लोक लाज नूं, झूठी लोक लाज नूं, झूठी लोक लाज नूं छड्ड दिंदा है। झूठी लोक लाज क्यों कह दिता? भी ये झूठी लोक लाजी है, लोग की कहणगे तुसीं ऐ नहीं करदे, लोग की कहणगे तुसीं पटाके नहीं चलाए। भाई जी नूं सोची आ गई भी पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, वो पटाकियां वाल क्यों जाऊगा? जिन्हों सोची नहीं आई वो फिर जन्मदिन ते भी पटाके, ब्याह ते भी पटाके, नगर कीर्तन ते भी पटाके, उन्हों दा पटाके पटाके ही है बस। जिन्हों सोची आ गई वो फिर इन्हां गल्लां तो दूर कहणगे लोग भी, तुहानूं गुरु दे गुरपुरब दी खुशी नहीं, तुसीं अस्तबाजियां नहीं चलाईयां, तुसीं नहीं पटाके चलाए, तुसीं नहीं गुरु दे गुरपुरब मनाया। ते पुछना होवे भाई गुरु दे गुरपुरब मनाउण लई गुरु जी तो मत लैके मनाइए कि गुरु जी कहते भी जेड़े साडे नगर कीर्तन वेले पटाके ज्यादा चलाउणगे उन्हां ते खुशी होवेगी। नहीं, गुरु साहब तां कहते पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। भाई प्रदूषण करना, पटाके चलाउणा, गुरु दी खुशी नहीं मिलनी। खुशियां मनाउणियां ते गुरु नाल मिल के मनाउणियां। बहुत सारे ब्याह इदां दे भी हुंदे है कि पटाके ना चला के भी खुशी उन्नी हुंदी है। ते एक कहते जी असीं 50,000 दे पटाके चलाते ब्याह दे विच, 50,000 दे पटाके। भाई जे बाहले पैसे सी किसे गरीब दे, गुरु साहब कहते ने गरीब दा मुंह गुरु दी गोलक। भाई जे बाहले पैसे सी
50,000 ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਸੀ, 50,000 ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ, ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀਐ, ਅਕਲੀ ਪਾਈਐ ਮਾਣ, ਅਕਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੁੱਝੀਐ, ਅਕਲੀ ਕੀਚੈ ਦਾਨ। ਤੇ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹ ਸੋਚੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਕੀ ਕੱਟੀਐ ਮੈਲ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮੁਠੀਆਂ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹੀ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਮੈਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਲ ਕਿੱਥੇ ਕੱਟੀ ਦੀ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਆਵੈ ਸਾਹਿਬ ਚਿੱਤ ਤੇਰੀਆਂ ਭਗਤਾਂ ਡਿਠੀਆਂ, ਮਨ ਕੀ ਕੱਟੀਐ ਮੈਲ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮੁਠੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸੰਗਤ, ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਹਿਰਡ ਪਲਾਸ ਸੰਗ ਹਰ ਬੂਹਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਆਤਮਿਕ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਿੰਡ ਹੁੰਦਾ, ਰਿੰਡ ਤੇ ਉਹ ਪਲਾਹ, ਰਿੰਡ ਤੇ ਪਲਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਕੰਮੇ ਜਿਹੇ ਰੁੱਖ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਿੰਡ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਜਿਹਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਪਲਾਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਿਕੰਮਾ ਜਿਹਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਨਿਕੰਮੇ ਜਿਹੇ ਵੀ ਜੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਕੋਲੇ ਉੱਗ ਪੈਣ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਗੰਧਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕੰਮੇ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮੇ ਜੀਵ, ਨਿਕੰਮੇ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਜੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਕੱਢ ਮਾਖਣ ਕੀ ਗਟਕਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਤਤ ਗੁਰਮਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸਦਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਕੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਐਸੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਆਤਮ ਰਾਮ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਸਤ ਸੰਗਤ, ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਐਸਾ ਆਤਮਿਕ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ। ਆਤਮ ਜੋਤ ਭਈ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ, ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਖਿਆ ਹਜੂਰ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰ ਸਮੈਲ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ
ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਲ ਉਤਰਦੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਤਰਹਿ ਪੈ ਸਾਗਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਰਤਨਾ ਕਰ, ਤੇ ਰਤਨਾ ਦੀ ਖਾਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਪੱਕ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੱਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਜੀਵਾ ਨਾਰਾਇਣ, ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਭ ਬਿਨਸੇ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਮਿਲ ਪਾਪਤ ਜਾਇਣ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਕਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ, ਸਾਰੇ ਗਮ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹਾਉ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਹਰ ਕਾ ਨਾਉ, ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ, ਅਸੀਂ ਪਦਵੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਪਦਵੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਕੁਰਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਆ ਸਭ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪਾਪੜ ਵੇਲਦੇ ਆ, ਝੂਠ ਪਠਾਨ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਦ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਪਦਵੀ, ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਸਾਚ ਸੁਆਓ, ਮਨ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ, ਮਨ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਹਾਉਣਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸੁੱਚੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਐ ਬਹਿਣ ਜੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ, ਸੁੱਚੇ ਸੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਸਾਚ ਸੁਆਓ, ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਮੈਲ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲਾ। ਜੇ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲਾ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਸਦਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਲਾਪ ਹੀ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਵਾਉ, ਸੱਚ ਸਵਾਉ, ਸਵਾਉ ਦਾ ਭਾਵ ਸਵਾਰਥ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਵਾਰਥ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਵਾਰਥ ਇਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋ, ਚਿਰ ਭਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਆਸ ਸਵਾਰਥ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਹੀ ਸਵਾਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਬਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਤਮ ਕਰਨਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਾਂਘ
हर वेले उस वाहिगुरू का मूँह दे विच सिमरन, हर वेले उस वाहिगुरू दे सिफत सलाह दीआं गल्लां। आठ पहर पार ब्रह्म ध्याइए, परमात्मा का नाम अठे पहर सिमरदे रहना चाहिए है। अठे पहर सतगुरु जी अठे पैर की गल बाणी दे विच बहुत वार करते हैं। तो अठ पैर कोई भी समाधि ला के नहीं बैठता, अठे पैर माला फड़ के भी नहीं बैठा जाता, अठे पैर पोथी साहब गुटका साहब जग के भी नहीं बैठा जाता। पर गल सतगुरु जी अठे पैर की गल करते हैं तो उहदा भाव की है कि अठे पैर असीं उसकी होंद नूं महसूस करिए, उसके उपदेश नूं चेते विच रखिए। अठे पैर विचों जो भी कर्म करते हैं उस वाहिगुरू नूं हाजर नाजर समझ के करिए। काम ते करने हैं, किरत विरत कर धर्म दी हथों दे के भला मनावे। जिवें भगत नामदेव जी छापी जाते चंदे, ठेकी जाते चंदे, ते भगत तरलोचन जी आके पुछते हैं भी तुसी नाम नहीं जपदेगे, मैं ते सुनिया तुसी भगत जी हो नाम नहीं जपदेगे। तो फिर भगत नामदेव जी ने यही जवाब दिता सी, नामा कहे तलोचना मुख ते राम संभाल, हाथ पांव कर काम सब चीत निरंजन नाल। हत्थां ते पैरां दे नाल ते असीं किरत विरत कर्म करने हैं, काम करने हैं, पर चित्त उस वाहिगुरू नाल जोड़ के रखना ये अठे पैर है। एक स्कूल दे विच बस दे विच ड्राइवर हुंदे सी ते उन्हां ने हर वेले यही कहते रहना, चलो बाबा जी हुण बस स्टार्ट करिए, चलो बाबा जी हुण चलीए। हर वेले उन्होंने यही गल कहनी मूँह विच, ते पता नहीं लगता सी भी ऐ किवें कह देंदे बाबा जी चलो चलीए, बाबा जी चलो चलीए। पर वो हर वेले उसनूं नाल रखदे, चेते दे विच रखदे भी मेरे नाल है, चलो आपां काम करिए, चलो बाबा जी हुण इधर नूं चलीए। मन दे विच चेते विच भाव उसकी होंद नूं महसूस करते रहना भी मेरे नाल ही है। हत्थां पैरां दे नाल काम करना ये सब तो अठे पैर की भगती है। अठे पैर चेते विच रखना, हुण जदों अठे पैर चेते विच रखांगे किसी की निंदिया चुगली वाल ध्यान जावेगा नहीं जाता। भी गुरु मेरे नाल है, मैं किसी की निंदिया चुगली करता चंगा लगता, मैं किसी का माड़ा सोचना चंगा लगता है, गुरु जी मेरे नाल है। फिर किवें कहांगे गुरु जी आ जाओ आपां उहदी चुगलियां करिए, ये तो नहीं कह सकते। गुरु जी आ जाओ आपां काम करिए नहीं कह सकते, चुगलियां करिए नहीं कह सकते, माड़ा सोचिए नहीं कह सकते। ये अठे पैर की भगती है। अठे पैर की भगती, आठ पैर पार ब्रह्म ध्याइए। भाई अठे पैर ते होना चाहिए। सतगुरु जी कहते पूर्व लिखत होए ता पाइए। पूर्व लिखत, बहुत सारे विद्वाना ने पूर्व के समय नूं कि एक सेकंड पहला, जिवें हुण आपां पहला आए सी 5 बजे, पौने 5 4, तो इत्थे उदों पूर्वला कर्म हो गए। जिवें हुण तो 1 मिनट पहला जो बोलिया पूर्वला हो गया कि पिछला लिखत होए ना पाइए। पर यह दात वाहिगुरू की बख्शिश उदों ही मिलती है कि पिछले जन्म पूर्वले जन्म विच मत्थे उत्ते सिमरन का लेख लिखिया होए। कई पिछले कर्म पिछले जन्म के कर्म नहीं कह सकते हैं, ते पिछला आ समा भी पिछला पूर्वला कर्म बन जाता है। ये लेख गुरु की बख्शिश के नाल जिसके मत्थे ते लिखिया हुंदा उसनूं ये दात मिलती है कि वो अठे पैर की भगती मन विच बस जाती, गुरु का उपदेश बस जाता है। हर वेले गुरु नूं अंग संग समझदा। शरण पए जप दीन दयाला, हे दीना उत्ते दया करने वाले वाहिगुरू जी,
ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਨ ਪਏ ਜਤ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਨਾਨਕ ਜਾਚੈ ਸੰਤ ਰਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੰਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਸ਼ਰਨ ਪਏ ਜਪ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਜਾਚੈ ਸੰਤ ਰਵਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋ ਹੈ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਆਓ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਬਚੇ ਧਰਮ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।